नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फॉर लूप इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाइल लूप इन जावा के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इस वीडियो में हम लूप की एक और टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है फॉर लूप। अब जो फॉर लूप है वो व्हाइल लूप की तरह ही है, लेकिन इसमें हमें ज्यादा थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिलती है कि फॉर लूप को हम तब यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमने कितने टाइम तक एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को रिपीट करवाना है। मींस कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है कि हमने कहां से स्टार्ट होना है और हमें एंडिंग पॉइंट भी पता है कि हमने कहां पर रुकना है। तो जब हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स के बारे में पता हो, उस टाइम के ऊपर हम यूज करते हैं फॉर लूप को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो आई होप कि आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि फॉर लूप हम क्यों यूज करते हैं। अगर हम व्हाइल लूप से कंपेयर करें फॉर लूप को, तो व्हाइल लूप तब तक चलता रहता था जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, लेकिन फॉर लूप में हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें एंडिंग पॉइंट भी देना पड़ेगा। सो फॉर लूप में हम एग्जैक्टली राइट करते हैं कि कहां से स्टार्ट होना है और कहां पर रुकना है। सो अब हम फॉर लूप को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे हमने व्हाइल लूप को समझा था 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करवा के, वैसे ही हम फॉर लूप को समझेंगे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करवा के। सो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर कीवर्ड को यूज करना पड़ता है और इसके बाद हमने पैरेंथेसिस में 3 पैरामीटर्स को पास करना होता है। सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन, सो इनिशियलाइजेशन, और दूसरा जो पैरामीटर है वो है कंडीशन, और तीसरा जो पैरामीटर है वो है अपडेशन। तो हमारे फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसे होता है। तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूं कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन का क्या मतलब है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने पैरामीटर राइट किया है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये फॉर लूप स्टार्ट कहां से होना है। सो इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो सेकंड हमने पैरामीटर यहां पर पास किया है जिसे कि सेपरेट कर रहा है सेमीकोलन, वो है कंडीशन। सो कंडीशन क्या है कि कहां तक ये फॉर लूप चलना है। मींस कि कहां तक ये जो फॉर लूप है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब तक ये कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तब तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब इस कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तब ही ये जो फॉर लूप है ये अपनी एग्जीक्यूशन को बंद कर देगा। अब थर्ड पैरामीटर को ऊपर मूव करते हैं जो कि है अपडेशन। अब जैसे हमने व्हाइल लूप में बात की थी कि अगर हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू जिसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है वो अपडेट ही नहीं होगी तो जो हमारा लूप है वो इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम में फंस जाएगा। अब यहां पर भी सेम कंडीशन है कि अगर हमने किसी वैल्यू से स्टार्ट किया है, अगर वो वैल्यू अपडेट ही नहीं होगी तो हमारा ये फॉर लूप भी इनफाइनाइट लूप की कंडीशन में फंस जाएगा। तो अपडेशन करना जरूरी है, इसीलिए हम यहां पर थर्ड पैरामीटर राइट करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। मींस कि हमने काउंटिंग को ही प्रिंट करवाना है 1 से 10, तो उसे कैसे हम फॉर लूप में राइट करेंगे ताकि हमारी जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो सके। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर कीवर्ड को यूज करना है और इसके बाद हमने देनी है इनिशियलाइजेशन। मींस कि स्टार्ट कहां से होना है हमारे फॉर लूप ने। तो फॉर लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करवाना है। तो सिंपली हम यहाँ पर राइट करेंगे इंट i इज इक्वल टू 1। अब अगर हम व्हाइल लूप की बात करें तो वहां पर हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया था वो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, वो एक वेरिएबल था। वहां पर हमने एक वेरिएबल के ऊपर कंडीशन फ्रेम की थी। यहां पर हमने इस फॉर लूप के अंदर वेरिएबल क्रिएट किया है, ये फॉर लूप का ही वेरिएबल है। यहां पर हमने राइट कर दिया है कि ये जो फॉर लूप है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और साथ ही साथ हमने अब सेकंड पैरामीटर पास करना है जो कि कंडीशन है। तो यहां पर हम राइट करेंगे कि जो i है जब तक उसकी वैल्यू छोटी या इक्वल टू है 10 के तब तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होता रहे। मींस कि 1 से लेकर 10 तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कब होगा? जब हम इस i की वैल्यू को अपडेट भी करेंगे, क्योंकि जब तक i की वैल्यू अपडेट ही नहीं होगी तो i की वैल्यू ये 1 ही रहेगी। सो i की वैल्यू को 1 के साथ हम इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। सो i प्लस प्लस की जगह पे आप i प्लस 1 भी राइट कर सकते हो, सेम ही मीनिंग है। तो ये हमने यहाँ पर एक फॉर लूप राइट कर दिया है जो कि चलता है 1 से लेकर 10 तक। सो इस फॉर लूप से हम क्या करवाना चाहते हैं? हम तो सिंपली काउंटिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो यहाँ पर हम सिंपली राइट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पर हम सिंपली i की वैल्यू को ही प्रिंट करवा देंगे। अब जो काम हमने व्हाइल लूप को यूज करके प्रीवियस वीडियो में किया था वही काम हमने यहाँ पर फॉर लूप को यूज करके कर दिया है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो चल भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग तो प्रिंट हो चुकी है। अब हमारा प्रोग्राम तो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जरा देख लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, मींस की फॉर लूप जो है वो कैसे काम कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन की वैल्यू दी है वो है इंट i इज इक्वल टू 1। मींस की हमने यहाँ पर एक
आई वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है 1 से। अब ये जो पार्ट है हमारे फॉर लूप का, ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, मींस की जो इनिशियलाइजेशन है वो सिर्फ एक बार होती है। तो सबसे पहले i इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब i इज इक्वल टू 1 होने के बाद कंडीशन को चेक किया जाएगा, और कंडीशन क्या है कि i की वैल्यू छोटी या इक्वल होनी चाहिए 10 से। i की वैल्यू तो 1 है और ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 इज लेस देन 10। सो कंडीशन ट्रू होते ही हमारे इस फॉर लूप के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और ब्लॉक में क्या है कि हम एक i की वैल्यू को ही प्रिंट करवा रहे हैं, और i की वैल्यू यहां पर है 1। अब i की वैल्यू प्रिंट होने के बाद जब ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इस थर्ड पैरामीटर की टर्न आएगी, और ये क्या कर देगा, ये i की वैल्यू को 1 प्लस करके इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहां पर i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब फिर से कंडीशन को चेक किया जाएगा, कंडीशन फिर से ट्रू है क्योंकि 2 इज लेस देन 10। तो कंडीशन ट्रू होते ही यहां पर न्यू लाइन में i की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया जाएगा, जो अब हो चुकी है 2। ऐसे ही फिर से i प्लस प्लस की टर्न आएगी, मींस की इंक्रीमेंट ऑपरेटर की टर्न आएगी। सो यहां पर i की वैल्यू फिर से कर दी जाएगी 2 से 3। तो जैसे ही वैल्यू 3 होगी फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जब ये ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर से इस अपडेशन वाले पैरामीटर की टर्न आएगी, फिर से अपडेशन होगी, और ये जो काम है ये तब तक चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू 10 है। क्योंकि जब ही i की वैल्यू 10 हो जाएगी इस अपडेशन वाले पैरामीटर की मदद से, तो ये फिर से कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या है कि i की वैल्यू छोटी या इक्वल होनी चाहिए 10से। तो i की वैल्यू इक्वल है 10 से, मींस कि 10 इज इक्वल टू 10। सो ये कंडीशन फिर से ट्रू है और हमारी आउटपुट में फिर से 10 को प्रिंट करवा दिया जाएगा। और प्रिंट करवाने के बाद फिर से i इज इक्वल टू i प्लस 1 की टर्न आएगी, और ये अब i की वैल्यू को कर देगा 11। जब ही i की वैल्यू 11 होगी तो फिर से इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। ये कंडीशन क्या है कि i की वैल्यू छोटी या इक्वल होनी चाहिए 10 से, लेकिन यहां पर तो i की वैल्यू बड़ी हो चुकी है 10 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो फॉल्स होते ही हमारे जो प्रोग्राम का फ्लो है वो इस फॉर लूप को बंद कर देगा, और हमारी आउटपुट में 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। सो कुछ इस तरीके से फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है सिर्फ एक बार, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है। जब ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर अपडेशन की टर्न आती है, फिर अपडेट किया जाता है वेरिएबल को, फिर से कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा कि कैसे फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है। अगर हम बात करें व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों की, तो ये जो दोनों लूप्स हैं ये तब ही बंद होते हैं, मींस कि तब ही ये स्टॉप होते हैं जब इनकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशन के ऊपर ही लाई करते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलते जाओ, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉर लूप या लूप बंद कर दीजिए। सो कुछ ऐसे हमारा जो लूपिंग स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट है वो चलता है। सो आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा कि फॉर लूप क्या है, फॉर लूप को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और किस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के फॉर लूप को राइट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप फॉर लूप की मदद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो फैक्टोरियल की प्रॉब्लम है कि आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं लूप्स को यूज करके। आप चाहे तो व्हाइल लूप को भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो फॉर लूप को भी यूज कर सकते हैं। आप इस प्रॉब्लम को ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो फैक्टोरियल के ऊपर ही आएगी कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग द लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब।